वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस डील की जिसने रूस को परेशान कर दिया है, रूस को चिंतित कर दिया है और दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन जो पिछले 3 साल से रूस को जंग में कड़ी टक्कर दे रहा है। रूस के पास कितने भी अत्याधुनिक हथियार क्यों ना हो, यूक्रेन का जवाबी हमला और घातक हो सकता है। यूक्रेन का इस जंग में टिके रहने के लिए साथी देश पूरा सहयोग करते हैं। रूस को टक्कर देने के लिए अब यूक्रेन अपने आप को और ज्यादा ताकतवर करने में लगा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में एक रणनीतिक एयरबेस पर ऐसा डील साइन किया जिससे मॉस्को में खतरे की घंटी बज गई। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन को 100 राफेल लड़ाकू विमानों और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने की मंशा पर मुहर लगा दी है। यानी अब यूक्रेन की वायुसेना यूरोप में एक नई जानलेवा ताकत बनकर उभर सकती है। यह डील न सिर्फ यूक्रेन की वायुसेना को रूस के खिलाफ एक बड़ी लीप देगी, एक बड़ा ताकत देगी, बल्कि यह फ्रांस के रक्षा उद्योग के लिए भी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। यह मीटिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर यह डील साइन की गई और डील की कॉपी दोनों देशों के अधिकारियों के हाथ में थी, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के हाथ में थी। यहां पर आप देख सकते हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की और इमैनुअल मैक्रों जो कि मुलाकात कर रहे हैं। अब यह डील क्या है इसे समझिए। पेरिस के पास हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस डील के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है, जहां दोनों नेताओं ने फ्रांस के विला कुल्बे सैन्य एयरबेस पर इस समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। दोनों नेताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात की। जेलेंस्की फ्रांस के राष्ट्रपति को गले लगाते नजर आए। जेलेंस्की और मैक्रों ने एयरबेस पर खड़े होकर यह मैसेज दिया बिल्कुल क्लियर कि यूक्रेन अब किसी के रहमो करम पर नहीं, राफेल की मारक क्षमता पर युद्ध लड़ेगा। यानी कहानी राफेल की है। जेलेंस्की ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। जेलेंस्की ने मैक्रों और फ्रांस का आभार जताया कि वो यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। यूक्रेन पिछले 3 साल से जंग की गिरफ्त में है। रूस जैसी ताकतवर सेना और लड़ाकू विमानों के मुकाबले वो पिछड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने फ्रांस के साथ 100 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर मुहर लगा दी है। इन 100 जेट्स की मदद से यूक्रेन की वायुसेना न सिर्फ रूस के हवाई हमलों से अपनी रक्षा कर पाएगी, बल्कि ये जवाबी हमला और ज्यादा सटीक होंगे, घातक होंगे और ताकतवर होंगे। वहीं मेगा डील फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बूस्ट भी है। पिछले कुछ हफ्तों से फ्रांस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही थी कि कैसे फ्रांस यूक्रेन की एयर डिफेंस को और मजबूत कर सकता है। यह डील सिर्फ हथियारों की खरीद की नहीं, बल्कि रूस की सैन्य बढ़त को उधेड़ने का एक यूरोपीय ऐलान भी है। मैक्रों ने यह करार करके एक बार फिर साबित कर दिया है कि फ्रांस यूक्रेन को सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि आक्रामक सैन्य समर्थन देने के लिए तैयार है और इससे जंग की ज्वाला यूरोप की तरफ बढ़ सकती है। इससे यूक्रेन न सिर्फ अब आसमान में मजबूत होगा, फ्रांस पहले ही मिराज लड़ाकू विमान और एस्टर 30 मिसाइलें देने की घोषणा कर चुका है। राफेल सौदा एक 10 साल की रणनीतिक एविएशन पार्टनरशिप का हिस्सा माना जा रहा है। यूक्रेन के पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विमान ठीक से काम करे, इसके लिए फ्रांस तकनीकी मदद देगा। अब डील क्या हुई है, यह जान लीजिए। यूक्रेन ने 100 नए राफेल जेट खरीदने की मंजूरी हासिल कर ली है। यूक्रेन इन विमानों को नई डिलीवरी के रूप में खरीदना चाहता है। राफेल फाइटर जेट अगले 10 साल में मिलेंगे। अंडर डेवलपमेंट न्यू जनरेशन SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन खरीदेगा। रडार सिस्टम और ड्रोन के लिए समझौता भी होगा। ये सिस्टम यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने में मदद करेंगे। लड़ाकू जेट उड़ाने के लिए जरूरी मिसाइल और बॉम्ब भी दिए जाएंगे। छोटे या बड़े ड्रोन जो लड़ाई में मदद करेंगे। यूक्रेन के पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विमान ठीक से काम करे, इसके लिए फ्रांस तकनीकी मदद भी अलग से मुहैया कराएगा। हालांकि अभी ये लेटर ऑफ इंटेंट है, यानी दोनों देश एक दूसरे की अपनी मंशा पर सहमति दे रहे हैं। अभी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं है। डील को अंतिम रूप देने और फंड का इंतजाम करने के लिए बातचीत चल रही है। पैसे कहां से आएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक यूक्रेन के पास फ्रांस के राफेल जेट नहीं है। यूक्रेन के पास रूस से मिले कुछ पुराने जेट और कुछ पश्चिमी देशों से मिले फाइटर जेट हैं, लेकिन यह डील उनकी एयरफोर्स को बदल सकते हैं। अब पहला डिलीवरी अगले कुछ 3-1 सालों में आने की उम्मीद है। राफेल जेट्स की डिलीवरी पूरी तरह से 2035 तक पूरी कर ली जाएगी।
इतनी बड़ी संख्या में एडवांस जेट्स यूक्रेन के लिए कई मायने रखते हैं। 100 राफेल जेट्स यूक्रेन को रूस के खिलाफ हवा में बड़ी बढ़त दिला सकते हैं, ताकत दिला सकते हैं। फ्यूचर में इस तरह की जंग ना हो, ये डेटरेंस का एक माइलस्टोन बन सकते हैं। और कहते हैं राफेल Su-35 जैसे जेट्स का मुकाबला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। यह खरीद यूक्रेन की वायुसेना को 21वीं सदी के लिए युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देगी, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पुराने सोवियत जेट्स की तुलना में राफेल ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा एडवांस है और ज्यादा आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है। यूक्रेन पर रूस द्वारा फरवरी 2022 में हमला किए जाने के बाद जेलेंस्की का यह पेरिस की 9वीं यात्रा है। उनकी फ्रांस के साथ समझौते का मकसद यूक्रेन की सुरक्षा और यूक्रेन की स्थिति को मजबूत करना है, क्योंकि उनके देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूस लगातार अटैक कर रहा है। फ्रांस ने पहले यूक्रेन को मिराज जेट दिए थे, लेकिन राफेल की डील पहली बार की जा रही है। आइए आपको राफेल की तस्वीर भी दिखाते हैं। फ्रांस का राफेल आज दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट में गिना जाता है। राफेल एक ऐसा विमान है जो हवा में लड़ सकता है, हवा से जमीन पर मार कर सकता है और समुद्र के ऊपर भी ऑपरेशंस कर सकता है। यानी इसे हर तरह की लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है। राफेल डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन किया गया एक लड़ाकू विमान है। इस लड़ाकू विमान को हर देश की वायुसेना अपने पास रखना चाहती है। इसे खरीदने वालों की कतार इतनी लंबी हो गई है कि इसे पाने के लिए 3 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं राफेल को आसमान का सिकंदर क्यों कहते हैं और ये कितना खतरनाक और एडवांस है। एक उड़ान में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, रिकॉन, न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में सक्षम है राफेल। इसे ओमनी रोल फाइटर जेट कहा जाता है। राफेल में हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है। इसे रिफ्यूल करने के लिए वापस ग्राउंड पर आने की भी जरूरत नहीं है। इसकी स्पीड सुपरसोनिक है। राफेल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की फुर्ती भी गजब की है। यह दुश्मनों को चकमा देने में माहिर है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। राफेल आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सबसे एडवांस रेडार तकनीक है। राफेल AESA रेडार, जो कि RBE-2 पर काम करता है, उससे लैस है। इसमें स्टेल्थ टारगेट को भी दूर से भांपने की क्षमता है। राफेल में मल्टी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा है। खराब मौसम में भी 100% ऑपरेशन की क्षमता रखता है राफेल। 6 हैमर मिसाइलों को एक साथ कैरी कर सकता है राफेल, जिससे ये 6 टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकता है। इस पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बम, मीका और मीटियोर मिसाइलों से इसे लैस किया जा सकता है। मीटियोर सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी नो एस्केप जोन दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब आपने इस फाइटर जेट से एक बार, यानी कि पायलट ने इस फाइटर जेट से एक बार टारगेट लॉक कर दिया, 99.9% की एक्यूरेसी है कि वो सामने वाला दुश्मन वो नहीं बचेगा। फिर आती है बात स्पेक्ट्रा की। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है राफेल। ये राफेल को लगभग मिसाइल लॉक से बचा लेता है, रडार से लगभग अदृश्य कर देता है। इसमें जैमिंग, डिकॉय, ऑटो इन्वेजन भी है। इसे राफेल हाई स्टेक्स मिशन का चैंपियन कहलाता है। फिर बात आती है न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। हालांकि आज तक इसको किसी ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन राफेल को एटमी हथियारों के साथ तैनात किया जा सकता है। इसे स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्स का आधार माना जाता है। यह सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि उड़ता हुआ एक वॉर सिस्टम है, युद्ध तंत्र। यूक्रेन की हवा में कमजोरी आज तक की जंग में सबसे बड़ी समस्या रही है। रूस हर महीने 6000 ग्लाइडेड बम मारता है, जो सीमा पर शहरों को तबाह कर रहे हैं। हाल ही में खार्किव और बालाक्लिया में रूसी हमलों से दर्जनों नागरिक मारे गए। राफेल से यूक्रेन लंबी दूरी के हमले कर सकेगा, रूसी विमानों को पीछे धकेल पाएगा। राफेल की खूबियां ऐसी हैं कि इसकी डिमांड कई देश कर रहे हैं। राफेल बनाने वाली फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने कई देशों को राफेल विमान बेचा है। दसॉल्ट कंपनी के पास अब फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया और सर्बिया जैसे देशों से कुल 533 विमानों के ऑर्डर मिले हुए हैं और उनमें से 300वां राफेल फाइटर जेट बना लिया गया है।
अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बाद शायद राफेल पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट बन गया है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से देशों के पास आज की तारीख में राफेल मौजूद है। तो आसमान का ये शिकारी हमारे हिंदुस्तान के पास भी है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश है मिस्र। 2015 में मिस्र राफेल का इंटरनेशनल कस्टमर बना। पहला ऑर्डर 24 विमानों का दिया गया था, मिस्र ने दिया था। फिर बारी आती है कतार की। 2015 में कतार ने 25 राफेल खरीदने की डील की फ्रांस के साथ। 2019 में कतार को पहला राफेल डिलीवर हुआ। फिर बात आती है भारत की। भारत ने 2016 में 36 राफेल का बड़ा ऑर्डर दिया। करीब 59,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। पहली डिलीवरी 2020 में शुरू हुई और 2022 तक भारत को 36 राफेल मिल चुके हैं। फिर बारी आती है ग्रीस की। 2020 में ग्रीस ने 18 राफेल जेट्स खरीदने का फैसला किया। इन विमानों की डिलीवरी 2022 में शुरू कर दी गई थी। फिर बारी आती है क्रोएशिया की। 2021 में क्रोएशिया ने 12 विमानों का ऑर्डर दिया। डिलीवरी 2023 से शुरू कर दी गई। फिर बारी आती है यूएई की। यूएई ने सबसे ज्यादा अब तक का 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का डील फ्रांस के साथ इसने साइन की और कहते हैं कि 2025 में पहला विमान हैंडओवर कर दिया गया। फिर बारी आती है इंडोनेशिया की। 2022 में फ्रांस से राफेल विमान खरीदने के लिए बातचीत चली। 42 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ समझौता किया। कुछ विमानों की डिलीवरी शुरू भी हो चुकी है। फिर बारी आती है सर्बिया की। फ्रांस से 12 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया सर्बिया ने। डील अगस्त 2024 में पक्की हो गई थी। राफेल को पहली बार 2004 में फ्रांसीसी नौसेना और 2 साल बाद फ्रांसीसी वायुसेना के साथ ऑपरेशनल किया गया। इसे कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। इसका लेटेस्ट वर्जन स्टैंडर्ड F5 2030 में आएगा। अब यूक्रेन ने राफेल की डील की है, लेकिन इसके लिए, इस मेगा डील के लिए यूक्रेन के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। यह अरबों डॉलर की डील है। इतनी बड़ी खरीद के लिए अब फंडिंग कहां से आएगा? यूक्रेन के पास क्या इतने पैसे हैं? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ एक फाइटर जेट की कीमत 90 मिलियन यूरो के करीब है, यानी कि तकरीबन 673 करोड़ रुपए। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत हो जाती है करीब 1600 करोड़ रुपए। और यूक्रेन की हालत ऐसी नहीं है। रूस के साथ लड़ाई में उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए हो सकता है कि पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता या फिर कर्ज लेकर इस रकम को पूरा किया जाए, क्योंकि पूरी रकम का इंतजाम अभी तय नहीं है। संभावना है यूरोपीय देश और कुछ उसके सदस्य देश इसे फंड कर सकते हैं। फ्रांस EU प्रोग्राम और रूस के फ्रीज्ड एसेट्स से पैसे देगा। फ्रांस या दूसरे देश सीधे भी फंडिंग कर सकते हैं या कर्ज दे सकते हैं ताकि यूक्रेन ये विमान खरीद पाए। यूक्रेन भी को प्रोडक्शन पर विचार कर रहा है ताकि वो खुद जेट बना पाए। यूक्रेन अपने हवाई बेड़े को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है और रूस अपनी घातक फाइटर जेट से यूक्रेन को तबाह कर रहा है। रूस के पास फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी फ्लीट Su-27 की है। रूस के पास Su-27 की 359 फाइटर जेट्स की खेप है। तो क्या फ्रांस का राफेल रूस के Su-27 से ताकतवर है? एक बात तो पक्की है कि राफेल नया है, लेकिन सुखोई की बादशाहत आसमान में 37 साल पुरानी है। अब जरा सुखोई की ताकत पर नजर डालते हैं। बात Su-57 की कर लेते हैं पहले। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। यह रडार में कम नजर आता है, यानी दुश्मन को पता लगता ही नहीं और यह ऑपरेशन कर देता है। नेटो ने इसे फेलॉन का नाम दिया है। आसमान, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर सटीक स्ट्राइक करने में यह सक्षम है। यह जेट दुश्मन के रडार से बच सकता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग से यह 3D मूव्स कर सकता है। 10 टन तक हथियार ले जा सकता है। R-37M एयर टू एयर मिसाइल, KH-69 क्रूज मिसाइल, एंटी शिप वेपन्स, इसमें लगे रेडार 360 डिग्री कवरेज देते हैं।
एआई असिस्टेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंसर फ्यूजन से पायलट को पूरा बैटलफील्ड दिखाता है। वैसे तो दोनों ही लड़ाकू विमान युद्धभूमि में खतरनाक है, लेकिन एक 4.5 जनरेशन का है जबकि Su-57 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। यानी Su-57 के पास एज तो है, लेकिन कहते हैं जंग में मशीन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैन बिहाइंड मशीन इज इंपॉर्टेंट। ये एक थ्योरी दी जाती है। खैर, बात अगर तेजी से मुड़ने और मनूवरिलिटी की जाए तो सुखोई ज्यादा तेज है मनूवर करने में, लेकिन राफेल भी ये काम कर सकता है। हां, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स की बात करें तो राफेल ज्यादा बेहतर है। ये दुनिया का सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा से लैस है और टारगेट लॉक से बचने में बेमिसाल है। राफेल अपनी क्षमता अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया में साबित कर चुका है। राफेल अपनी ताकत का एहसास ऑपरेशन सिंदूर में करा चुका है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, जो आज तक ख्वाब देखते हैं कि हमने राफेल मार गिरा, हमने राफेल मार गिरा। राफेल की ताकत और काबिलियत को देखकर जिस तरह का भरोसा राफेल को लेकर पूरी दुनिया में है, वैसे पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि अगर सुखोई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सुखोई के सीमित उपयोग की वजह से इसे वो विश्वसनीयता हासिल नहीं हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं ये डील पुतिन को परेशान कर रही होगी, क्रेमलिन में हलचल बढ़ रही होगी, क्योंकि अभी रूस युद्ध में मजबूत स्थिति में है। हालांकि एक चीज जो क्रेमलिन के फेवर में जाती है, रूस के फेवर में जाती है, वो ये कि पहली खेप मिलने में अभी 3 साल लगेंगे, क्योंकि वेटिंग पीरियड इतनी लंबी है और तब तक रूस यूक्रेन के साथ क्या कर चुका होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर सीज फायर नहीं हुआ, अगर दोनों देशों में सहमति नहीं बनी, बात नहीं बनी तो। लेकिन अगर तब तक भी यह जंग जारी रही, यूक्रेन को राफेल मिल गए और उसमें हथियार डल गए, तो फिर यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी लीप होगी। यूक्रेन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनके सैन्य क्षमता के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी बात होगी। राफेल से हवाई सुरक्षा मजबूत होगी, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए अभी और हथियार, ट्रेनिंग और डिप्लोमेसी चाहिए। और पहली खेप 3 साल के बाद मिलनी है, यह भी एक चिंता का विषय है यूक्रेन के लिए।